Hello everyone, welcome back to our channel Adaptive Learning. Okay, so in the previous lecture we have already done with solar eclipses and we have already studied about the moon's motion. Now today we are going to learn about the lunar eclipses. Okay, so the word lunar means moon. Okay, today we are going to deal with the moon. जब हमने सोलार इक्लिप्सिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सो वी हैव लर्नड अबाउट द इक्लिप्सिस, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा था कि इक्लिप्सिस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो ओकेजनली अकर होती है, जहाँ पर एक सर्टेन पोजीशन होना चाहिए तभी इक्लिप्सिस देखने मिलते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं लूनार इक्लिप्सिस की, सेम ये भी इट्स टाइप ऑफ इक्लिप्सिस। सो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए इक्लिप्सिस का, जहाँ पर हम देखेंगे आज ये टॉपिक में लूनार इक्लिप्सिस के बारे में हम वो पढ़ने वाले हैं कि कैसे लूनार इक्लिप्सिस होता है, लूनार इक्लिप्सिस के टाइप्स क्या होते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। ओके, lunar eclipse occurs when the moon enters the shadow of the earth while revolving around it. ओके, अब जब लूनार इक्लिप्सिस की बात करते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ। जब हमने सोलार इक्लिप्सिस पढ़ा था, सो व्हाट वी हैव लर्न दैट द मून लाइज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है, जहाँ पर द पोजीशन ऑफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। In case of lunar eclipses, whereas in case of lunar eclipses, ठीक है, the moon's position is opposite to the sun, ठीक है, जहाँ पर सन जो मून का पोजीशन है वो कैसा है, अपोजिट टू द सन है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब लूनार इक्लिप्सिस फॉर्म होते हैं, तो लूनार इक्लिप्सिस क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा होता है, इस केस में कैसा होता है कि जो अर्थ है वो अर्थ का शैडो मून पे फॉल होने की वजह से लूनार इक्लिप्सिस अकर होते हैं। वेराज जब हमने सोलार इक्लिप्सिस पढ़ा था, सो व्हाट वी हैव लर्न अबाउट सोलार इक्लिप्सिस कि मून का जो शैडो है, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन अर्थ, ठीक है। सो इस केस में कैसा हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो जब हम सोलार इक्लिप्सिस पढ़ते हैं, जब हम लूनार इक्लिप्सिस पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने सोलार इक्लिप्सिस के बारे में स्टडी किया, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द लूनार इक्लिप्सिस। ओके, सो इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोलता है हमारा, अ लूनार इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून्स एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ, जहाँ पर मून क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है किसके शैडो में, अर्थ के शैडो में क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, यानी कि द शैडो ऑफ द अर्थ इज टोटली फॉलिंग ऑन मून, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इमेज के थ्रू जहाँ पर ये जो टॉर्च है वो डिनोट कर रहा है सन को, रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, ठीक है। अर्थ इज यर द बॉल इज रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा मून, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्यू टू द सन रेज, ठीक है, और अर्थ के सेंटर पोजीशन में आने की वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शैडो फॉर्म हो रहा है। वो शैडो दो टाइप के फॉर्म हो रहे हैं, एक है वाइडर शैडो, आप देख सकते हो, ठीक है, जो वाइड वाला है, एंड वन इज द नैरो शैडो, ठीक है। अब दो शैडो यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर हमने सोलार इक्लिप्सिस में भी देखा था कि जब मून अर्थ के ऊपर शैडो फॉर्म कर रहा था तो वो भी अगेन टू टाइप्स का था, ठीक है, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। सेम यहाँ पर भी नैरो वाला इज अम्ब्रा, ठीक है, एंड द वाइडर शैडो इज पेनम्ब्रा, ठीक है। पेनम्ब्रा एक ऐसा शैडो है जो लार्ज एरिया कवर करता है, ठीक है, और अम्ब्रा एक ऐसा शैडो है जो कि नैरो होने की वजह से स्मॉलर पार्ट को वो क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। सो एट द टाइम इट इज नेसेसरी दैट द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन, जहाँ पर क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे है। आप लोगों को मैंने इक्लिप्सिस के टाइम पे बताया था कि इक्लिप्सिस अकर्स ओकेशनली, सो एक पर्टिकुलर पोजीशन होना चाहिए, सेम प्लेन पे होने चाहिए, तभी ही इक्लिप्सिस फॉर्म होगा, ठीक है। सो एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर तीनों, द सन, द मून एंड द अर्थ, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है, और मून अपोजिट टू द सन होगा, तब क्या होगा, लूनार इक्लिप्सिस फॉर्म होगा, ठीक है, जहाँ पर अर्थ का शैडो मून के ऊपर फॉल होगा दो टाइप्स में, ठीक है, एक तो पेनम्ब्रा वाला पार्ट और एक तो अम्ब्रा वाला पार्ट, ठीक है। अम्ब्रा शैडो इज नैरोएस्ट, ठीक है, इट्स अ नैरो पार्ट, ठीक है, और पेनम्ब्रा वाला जो कि वाइड शैडो है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ऑन अ फुल मून डे द मून्स पाथ ऑफ रिवोल्यूशन पासेस थ्रू दिस थिक शैडो ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब
क्या होता है कि जब भी लूनार इक्लिप्सेस अकर होते हैं, जैसे कि हमने सोलार इक्लिप्सेस में पढ़ा था कि सोलार इक्लिप्सेस अकर्स ऑन अ न्यू मून डे, ऑन अ न्यू मून डे, ठीक है। सिमिलरली while we are talking about the lunar eclipses occurs on a every on a full moon day, ठीक है। नॉट एवरी फुल मून डे बट ऑन अ फुल मून डे। अब जैसे हमने जब सोलार इक्लिप्सेस पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि सोलार इक्लिप्सेस के केसेस में कैसा होता है कि न्यू मून डे पे सोलार इक्लिप्सेस अकर्स होंगे, ठीक है। बट कैसा होता है कि ईच एंड एवरी न्यू मून डे पे पॉसिबल नहीं है कि सोलार इक्लिप्सेस अकर हो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लूनार इक्लिप्सेस की, तो फुल मून डे पे होता है लूनार इक्लिप्सेस, और जो एवरी फुल मून डे पे लूनार इक्लिप्सेस अकर नहीं होता, ठीक है। सो हम देखो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए जब हमने सोलार इक्लिप्सेस इतना डेप्थ में पढ़ा है, सो लूनार इक्लिप्सेस अभी हमें काफ़ी अच्छी तरीके से शॉर्ट में हमको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ द मून इज टोटली हिडन विद इन दिस शैडो वी सी अ टोटल लूनार इक्लिप्सेस, एंड इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द मून इज इन द शैडो वी सी अ पार्शियल लूनार इक्लिप्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस, लूनार इक्लिप्सेस। जब हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, जब हम सोलार इक्लिप्सेस पढ़ रहे थे, सो वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलार इक्लिप्सेस, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा था टोटल सोलार इक्लिप्सेस, हमने देखा था पार्शियल सोलार इक्लिप्सेस, वी हैव लर्नड अबाउट द एनुलर सोलार इक्लिप्सेस। Similarly, while talking about the lunar eclipses are also classified into different types of eclipses, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो आपकी बुक में आपके सिलेबस के कंसेप्ट के हिसाब से वी हैव टू टाइप्स ऑफ लूनार इक्लिप्सेस, टोटल लूनार इक्लिप्सेस एंड पार्शियल लूनार इक्लिप्सेस। नाउ व्हाट इज टोटल लूनार इक्लिप्सेस? टोटल वर्ड से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर टोटली द शैडो ऑफ द अर्थ इज टोटली फॉलिंग ऑन द मून, ठीक है। सो वो हो जाएगा जहाँ पर जो मून है, जो शैडो ऑफ द अर्थ है वो मून को टोटली कवर कर रहा है, इसलिए वो बोला जाता है टोटल लूनार इक्लिप्स। वाइल टॉकिंग अबाउट द पार्शियल मीन्स हाफ, ठीक है। सो कैसा होता है कि इनकम्प्लीट, यानी कि बोलते हैं ना कि जो शैडो होता है अर्थ का, ठीक है, वो हाफ पार्ट को ही मून को कवर कर रहा है और हाफ पार्ट को नहीं कवर कर रहा, ठीक है। इसलिए वो हो जाता है पार्शियल लूनार इक्लिप्सिस। इट्स सिमिलर टू दी सोलार इक्लिप्सिस, ठीक है। सो टोटल लूनार इक्लिप्सिस में कैसा होता है कि जो पोजीशन होता है मून का, ठीक है, वो कैसा होता है कि वो जब अम्ब्रा वाले पार्ट में होता है, ठीक है, यानी कि नैरो वाले शैडो में जब मून टोटली आ जाता है, सो तब वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, टोटल लूनार इक्लिप्सिस देखने मिलते हैं। हमें पार्शियल लूनार इक्लिप्सिस कब देखने मिलेंगे? जब जो मून होगा वो वाइडर वाले शैडो में होगा, यानी कि जब वो पेनम्ब्रा वाले पोजीशन पे, पेनम्ब्रा वाला शैडो जब मून पे फॉल होता है, सो हमें क्या देखने मिलता है, पार्शियल लूनार इक्लिप्सेस देखने मिलते हैं, ठीक है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ लूनार इक्लिप्सेस, वन इज टोटल लूनार इक्लिप्सेस एंड अनदर वन इज पार्शियल लूनार इक्लिप्सेस। अब आप देख सकते हो कि सम टाइम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर वाई मून अपीयर्स रेड इन कलर, ठीक है। सो ये जो कलर होता है, ये कलर चेंज होने का जो रीज़न होता है वो साइंटिफिकली है, यानी कि जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, यानी कि आप जब क्लास 10 में चले जाओगे, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, सो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक रिफ्रैक्शन। अब तक आपने रिफ्लेक्शन सुना होगा, सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो तो हमें मालूम है, जहाँ पर हमारे लाइट हम पर पड़ेगी, हमारा शैडो दिखेगा, वो या तो फिर कोई पर्टिकुलर मिरर होगा, मिरर पे लाइट पड़ेगा और वहाँ पे लाइट टकरा कर वापस हम तक आएगी, ठीक है। सो वो हो जाता है रिफ्लेक्शन। सर नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज बोलते हैं ना कि ये बहुत ही इजी है, और आप जब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हो 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो भी मैं आपको स्मॉल एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और जो बोलते हैं ना कि वाई मून अपीयर्स रेड, ठीक है। हमारे एटमोस्फियर में, ठीक है, जो एयर मॉलिक्यूल्स है, वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ काफ़ी सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और काफ़ी सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स मिक्सड अप है, ठीक है। सो वो एयर में इतने मॉलिक्यूल्स मिक्सअप होने की वजह से और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होने की वजह से जब हम आए से
आंखों से जब हम देखते हैं, ठीक है, स्काई की तरफ, सो क्या होता है कि उस डस्ट पार्टिकल्स और उस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से कलर्स, हमें बोलते हैं ना कि वो रिफ्रैक्शन वहाँ पर होता है। जैसे रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट कैसा होता है कि अगर एक प्रिज्म लूँगा मैं, ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेता हूँ, ठीक है, और उस पे से अगर मैं रेस पास करता हूँ, ठीक है, सो वो एक सिंगल रेस डिवाइड होगा 7 कलर्स में। जैसे हम रेनबो को देखते हैं ना, वैसे रेनबो में कैसे कलर्स दिखते हैं, ठीक है। सो रेनबो का कंसेप्ट जो होता है वो सेम इसके ऊपर ही बेसिस पे है कि वो हमें क्यों इतने अलग अलग डिफरेंट 7 कलर्स में दिखते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। सिमिलरली यहाँ पर भी सन का रेस पड़ने की वजह से हमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें मून रेड कलर देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट। हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, यानी कि हमने कौन से मतलब लूनार इक्लिप्सिस के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला है कि पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ, ठीक है। सो पोजीशन यहाँ पर कैसा होगा कि जहाँ पर अर्थ इज लाइंग बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है, मून इज टोटली अपोजिट टू द सन, ठीक है, ये हमारा पोजीशन होगा। देन सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एट द टाइम इट नेसेसरी दैट द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, ऑल 3 ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन। यानी कि सेकंड वाला पॉइंट बोल रहा है कि इक्लिप्सिस, लूनार इक्लिप्सिस फॉर्म होने के लिए सर्टन पोजीशन होना, यानी कि एक सेम प्लेन पे होना बहुत ज़रूरी है। सो पहला वाला पोजीशन, पहला वाला जो पॉइंट था वो क्या इंपॉर्टेंस बता रहा था, क्या चीज़ें हाईलाइट कर रहा था कि तीनों के जो पोजीशन थे वो बता रहा था कि मून अपोजिट टू द सन होना चाहिए, ठीक है, लूनार इक्लिप्सिस के लिए। देन दूसरा वाला पॉइंट क्या बता रहा है, तीनों सेम प्लेन पे होना चाहिए। थर्ड वाला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट बता रहा है, इंफेसिस कर रहा है कि वो फुल मून डे पे ही अकर होता है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या बताने कोशिश कर रहा है कि लूनार इक्लिप्सिस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्लिप्सिस, ठीक है, जहाँ पर हम हमारे बुक के हिसाब से 2 इक्लिप्सिस, टोटल लूनार इक्लिप्सिस एंड पार्शियल लूनार इक्लिप्सिस, ठीक है। सो ये था आज का कंसेप्ट, ठीक है। मेरे पास आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कुछ वीडियोस हैं जिसके थ्रू आप कंसेप्ट जो है और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन वीडियो। A lunar eclipse happens when the Earth blocks some or this cosmic event only takes place during a full moon, which happens once every 29.5 days, or the length of one full orbit of the moon around the Earth. So why don't we have an eclipse every month? The moon's orbit is tilted a few degrees in relation to the Earth, so the Earth, moon, and sun don't always align. When the Earth does eclipse the sun, it casts 2 types of shadows on the moon. A larger shadow, known as the penumbra, and a smaller, darker shadow known as the umbra. There are 3 types of lunar eclipses. The first is a total lunar eclipse, when the sun, moon, and Earth are in perfect alignment and the moon falls within the Earth's umbral shadow. Total lunar eclipses are the most striking of the 3 types because they turn the moon a sunset red. While shorter blue wavelengths of light are scattered outward by the Earth's atmosphere, longer red wavelengths are refracted or bent inward toward the moon, making it appear red. The brightness of the moon's red glow depends upon how much dust and clouds are in the Earth's atmosphere. Following volcanic activity, ash can block out enough light to render the moon a darker red or even near black. A partial lunar eclipse, the second type, occurs when the Earth, moon, and sun don't perfectly align, so only part of the moon passes into Earth's umbra. Earth's shadow appears very dark on the side of the moon facing Earth. Last, a penumbral lunar eclipse occurs when the moon passes through Earth's penumbral shadow. The event is so subtle that most people don't even notice. The moon will appear just slightly darker than normal. Lunar eclipses occur up to 3 times a year and can be observed from the entire nighttime half of the Earth. Unlike during a solar eclipse, it's safe to look at the moon with the naked eye during a lunar eclipse. ओके,
सो होप आप लोगों को सारे जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी देखा होगा, आप लोगों ने मून यानी कि मून रेड क्यों अपीयर होता है वो भी आपको देखने मिल गया होगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जहाँ पर हम वी विल बी एंडिंग आवर चैप्टर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्लिप्सिस यानी कि फीचर्स, कुछ फीचर्स होते हैं इक्लिप्सिस के, सोलार इक्लिप्सिस के, लूनार इक्लिप्सिस के, जो अभी हमने पढ़े। यानी हमने सोलार इक्लिप्सिस पढ़ा, हमने लूनार इक्लिप्सिस पढ़ा, अब उसको देखकर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं और हम कौन से नतीजे पे पहुंचते हैं, मतलब एक शॉर्ट में देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्या बोला है यहाँ पर, सोलार इक्लिप्स अकर्स ऑन न्यू मून डे, ठीक है, बट नो नॉट एवरी न्यू मून डे, ठीक है। स्पेलिंग एरर है, नॉट एवरी न्यू मून डे, ठीक है। सोलार इक्लिप्सिस न्यू मून डे पे अपीयर होता है, बट हर न्यू मून डे पे सोलार इक्लिप्सिस अपीयर होता नहीं है। क्यों? बिकॉज उनके जो पोजीशन होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक सेम प्लेन पे होना चाहिए। सिमिलरली अ लूनार इक्लिप्सिस अकर्स ऑन अ फुल मून डे बट नॉट ऑन एवरी फुल मून डे, ठीक है। और अगर हम लूनार इक्लिप्सिस की बात करते हैं तो लूनार इक्लिप्सिस हमें फुल मून डे पे देखने मिलते हैं, बट हर फुल मून डे पे नहीं आता। रीज़न क्या है? सेम, जब प्लेन पे, अगर एक ही प्लेन पे नहीं होंगे, सेम प्लेन पे नहीं होगा, तो वो लूनार इक्लिप्सिस भी अकर नहीं होगा। देन if and only if the moon and the earth are in the same plane and fall in one line the solar eclipse occurs, ठीक है। और सिमिलरली ये चीज़ें हमने लूनार इक्लिप्सिस में भी पढ़ा, ठीक है, जहाँ पर सन, मून और अर्थ तीनों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, एक सेम प्लेन पे होना चाहिए। यहाँ पर भी वही टॉपिक बोला है, अ लूनार इक्लिप्स occurs if and only if the sun, the moon and the earth are on the same plane and fall in वन लाइन, ठीक है। कभी भी इक्लिप्सिस कब फॉर्म होंगे, जब सेम प्लेन पे होगा और एक ही लाइन में फॉल होगा, ठीक है। देन द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल सोलार इक्लिप्सिस इज 7 मिनट, यानी कि टोटल सोलार इक्लिप्सिस के बारे में जब स्टडी किया गया और जब साइंटिस्ट लोगों ने जब मेजरमेंट्स किए गए तो 7 मिनट्स एक ग्रेटेस्ट टाइम है, हाईएस्ट टाइम है जहाँ तक टोटल सोलार इक्लिप्सिस दिखता है, ठीक है। और वेर एज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल लूनार इक्लिप्सिस इज 107 मिनट्स, ठीक है। सो ये था कंसेप्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्लिप्सिस, ठीक है। सो हम एंड करते हैं हमारा चैप्टर यहाँ पर, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो। स्टडीज़ कीजिए। अब मेरा काम यहाँ पर पढ़ाना ख़त्म हो गया है, आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। स्टडी प्रॉपरली। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिए कि क्या हो, जो भी डाउट्स है वो हम मैं क्लियर कर दूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।